इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को बनाने के लिए ये दो तीन कुछ पॉइंट है जिसको आपको अपने ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यदि वर्ड लिखा हुआ रहेगा तो ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर में इसका आंसर होगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो ये ओपन ब्रैकेट के अंदर में इसका आंसर होगा। मतलब क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में आंसर होगा। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत सारा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि ये गलत आंसर दिया हुआ है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसमें कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो स्टेप नंबर 1 में एफ डैश एक्स, स्टेप नंबर 2 में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, स्टेप नंबर 3 में क्रिटिकल पॉइंट और स्टेप नंबर 4 में नंबर लाइन। अब ये सारे स्टेप को कवर करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास में क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। अब ये क्वेश्चन जो आप सपोज कर लीजिए कि पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग, कि आप बताइए कि कहाँ डिक्रीज करेगा। कुछ इंक्रीजिंग भी ले सकते हैं, डिक्रीजिंग भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला काम करना है, ये पॉइंट नंबर 1 पे आना है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स करने का मतलब कि उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कर दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे हमको 0 डालना है एफ डैश एक्स के जगह पर। 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को इधर ले जाकर छोड़ दिए, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये यहाँ तक जब हम लोग कर लिए, तो करने के बाद अब हमारा ये स्टेप नंबर 2 खत्म। स्टेप नंबर 3 क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब है कि पहले इसको हमको फैक्टर में बदलना है। जब हम इसको फैक्टर में बदलेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, तो इसका फैक्टर आएगा x माइनस 1 और x माइनस 3, इसका फैक्टर आएगा। एक क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब होता है कि ये जो दोनों x माइनस 1 x माइनस 3 है, दोनों को 0 से इक्वेट करना। तो जब इसको 0 से इक्वेट किया जाएगा तो ये आएगा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 आएगा। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब हमारा सबसे लास्ट पॉइंट आता है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हमको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचना है। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद वहाँ हम लोगों को दोनों एंड पे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी डालना है, और 1 और 3, ये हमारा 2 पॉइंट यहाँ पे है। ये 2 पॉइंट है 1 और 3, यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो लेफ्ट से राइट के तरफ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 छोटा छोटा वैल्यू ले लेंगे, एक वैल्यू 1 ले लेंगे, एक 3 ले लेंगे। और ये जो हमारा जो फैक्टर है, इस फैक्टर को हम यहाँ लिख करके दिखा देते हैं कि x माइनस 1 और x माइनस 3 ये 2 फैक्टर है। इसे दोनों फैक्टर से हमारा क्या निकला है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकला है। तब क्या करना है हम लोगों को कि 3 से बड़ा, 3 से कुछ भी बड़ा, 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7 कोई भी वैल्यू यहाँ ले जाकर के डालना है। जहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं वहाँ ले जाकर डालेंगे। मान सपोज कर लीजिए कि 4 डाला गया, एक से 3 से बड़ा 4 हो सकता है, तो हम यहाँ पर 4 माइनस 1 और 4 माइनस अगर 3 करते हैं तो 3 इंटू 1 बराबर 3। 3 क्या है, 3 अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है। बस इतना ही करना है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ हो जाएगा प्लस, उसके बाद अल्टरनेट होता है, अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस होगा, और फिर अगर यहाँ माइनस आए तो उसके बगल वाला क्या होगा, प्लस होगा। ये हो गया आपका नंबर लाइन पे प्लॉटिंग। जब नंबर लाइन पे प्लॉटिंग आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप उसको आराम आराम से बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था डिक्रीजिंग का, तो डिक्रीजिंग कहाँ होगा, डिक्रीजिंग होगा जहाँ पर कि निगेटिव आया है ना, वहाँ डिक्रीजिंग होगा। ये जगह है, इस जगह पर डिक्रीजिंग होना है। अब क्वेश्चन जैसा भी रहा, अगर मान लिया जाए कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख रहा है,
तो अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमारा ओपन इंटरवल होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1,3 ओपन इंटरवल डिक्रीजिंग हो गया। अगर बोलता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, अगर कहता है कि नहीं डिक्रीजिंग बनाइए, तो बस इसको यहाँ से हटाना है। ये जो ओपन इंटरवल है, इस ओपन इंटरवल को हटा करके यहाँ पे क्या कर देना है, ऐसे क्लोज इंटरवल कर देना है। इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि आपसे अगर पूछता है कि आप इंक्रीजिंग बताइए, तो जहाँ जहाँ प्लस आया है वहाँ वह इंक्रीजिंग है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीजिंग है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीजिंग है। इस दोनों इंक्रीजिंग वाले को हम लोगों को आपस में जोड़ देना है, यूनियन लगा करके इसको क्या कर देना है, हम लोगों को जोड़ देना है। अगर डिक्रीजिंग कहते हो ये बात आप समझ गए, अब इंक्रीजिंग का भी हम लोग समझ लेते हैं कि इंक्रीजिंग जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ वहाँ इंक्रीजिंग होगा। तो कुछ करना नहीं है, आप पहले -∞ लिखिए, 1 लिखिए, बीच में से यूनियन दीजिए, फिर 3 लिखिए और इन्फिनिटी लिखिए। लिखने के बाद इन्फिनिटी के साइड में कभी भी इंटरवल जो होता है वो बंद नहीं होता, मतलब क्लोज नहीं होता, तो यहाँ ऑलवेज जैसे ओपन, दोनों साइड में इस तरह से ओपन दे दिया गया। अब अगर मान लिया जाए केवल इंक्रीजिंग पूछता है, तो जिधर नंबर है वहाँ पर ऐसे क्लोज लगा दीजिए, जिधर नंबर है वहाँ पर क्लोज लगा दीजिए, इससे आपका इंक्रीजिंग निकल गया। अगर सपोज कर लीजिए कि बोलता है कि नहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कीजिए, तो और भी आसान है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। ये यहाँ से हट गया, ये यहाँ से हट गया, और इसके जगह पर स्ट्रिक्टली अगर वर्ड आ गया तो ऐसे और फिर ऐसे ओपन इंटरवल दे दिया, ओपन इंटरवल दे करके इसका आंसर निकाल दिया। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।